पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 पर एक रिपोर्ट जारी की है और इसके अंतर्गत भारत के 20 राज्यों का सर्वेक्षण किया गया है और यह तेंदुओं के निवास स्थान की 70% आबादी को दर्शाता है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुश्त बजटीय समर्थन के साथ भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी भी दी हुई है। तो आखिर इस रिपोर्ट में क्या खास पॉइंट हैं, बिंदु हैं, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे, जान लेंगे। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, इसे शॉर्ट में आप लोग IBCA के नाम से भी जानते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और तेंदुओं से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं, उन्हें भी हम लोग जानेंगे, उसे भी जान लेंगे। एक बार देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है और आप देखिए हमारे पड़ोसियों में पाकिस्तान ये हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। यहाँ अफगानिस्तान हो गया, POK वाला जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, इसकी सीमा लगती है लद्दाख की। देखिए लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। अब आप लोगों को इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, चीन और भूटान से लगती है, नीचे आप लोग लिखिएगा। अगर रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु देखें हम लोग, तो कुल संख्या 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 थी, जो 2022 में बढ़कर 8% बढ़कर 13,874 हो गई है। अब कितनी हो गई है? 13,874 हो गई है। 8% की बढ़ोतरी देखी गई है। तेंदुओं की लगभग 65% आबादी शिवालिक परिदृश्य में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मौजूद है। केवल 1/3 तेंदुए ही संरक्षित क्षेत्रों में है। शिवालिक परिदृश्य हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को संदर्भित करता है और जिसे शिवालिक पहाड़ियां या फिर शिवालिक रेंज के रूप में भी जाना जाता है। यह सीमा उत्तर भारत के कई राज्यों तक फैली हुई है, जिनमें आप देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। क्षेत्रीय भिन्नता की बात करें तो मध्य भारत में तेंदुओं की संख्या में स्थिरता अथवा सामान्य वृद्धि हुई है। 2018 में 8,071 थे, 2022 में 8,820 हो गए, जबकि शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में तेंदुओं की संख्या में कमी आई है। 2018 में आप देखते हैं कि 1253 थे, 2022 में 1109 रह गए, कमी देखी गई है। शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में कुल संख्या में प्रतिवर्ष 3.4% की गिरावट हुई, जबकि मध्य भारत और पूर्वी घाट में सबसे अधिक वृद्धि दर 1.5% की हुई है। अगर हम बात करें राज्य स्तरीय वितरण, तो मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक 3,907 है और मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि टाइगर प्रदेश भी कहते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ टाइगर भी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का नंबर आता है। मध्य प्रदेश देखना है तो देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश से भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर सन 2000 में इसी से अलग करके आपका छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। विधानसभा में कितने 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। उड़ीसा में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 में 760 से घटकर 2022 में 562 हो गई है और उत्तराखंड में जीव संख्या वर्ष 2018 में 839 से घटकर 2022 में 652 हो गई है। केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा में भी जीव संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। बाघ संरक्षण प्रयासों से लाभ, तो मध्य भारत और पूर्वी घाट का परिदृश्य तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी का निवास स्थान है, जो बाघ संरक्षण के ढांचे के भीतर सुरक्षात्मक उपायों के कारण बढ़ रही है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि तेंदुओं पर बाघों द्वारा डाले गए नियामक दबाव के बावजूद संरक्षित क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों की तुलना में टाइगर रिजर्व में तेंदुओं का घनत्व अधिक है। सामान्य खतरे देखें तो आम खतरों में मांस के लिए इनका अवैध शिकार होता है। बाघ तेंदुओं की खाल व शरीर के अंगों के लिए लक्षित अवैध शिकार एवं खनन तथा अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण निवास स्थान का नुकसान शामिल है। इनके लिए खतरा
उड़ीसा में 2018 और 2023 के दौरान वन्य जीव तस्करों ने उन तस्करों से 59 तेंदुओं की खालें जब्त की गई हैं। और इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं में तेंदुओं की मौत का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। देखिए मध्य प्रदेश में 3907 है, महाराष्ट्र में आप देखते हैं कि 1985, ये कर्नाटक है आपका 1879, ये आप देखिए तमिलनाडु है 1070। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें IBCA की, तो IBCA एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है जिसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों और उनके आवासों का संरक्षण करना है। यह 96 बड़ी बिल्ली सैनिक के निवास स्थान वाले देशों बड़ी बिल्ली संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर सैनी देशों संरक्षण भागीदारों वैज्ञानिक संगठनों और व्यवसायों को एक साथ लाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो गठबंधन का प्राथमिक लक्ष्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता सहित बड़ी बिल्लियों के भविष्य उनके निवास स्थान को सुरक्षित करने के प्रयासों पर सहयोग करना है। IBCA जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की दिशा में कार्य करेगा। यह उन नीतिगत पहलों का समर्थन करेगा जो जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को स्थानीय आवश्यकताओं के साथ जोड़ते हैं और सदस्य देशों के भीतर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करते हैं। इसकी अगर हम लोग संरचना की बात करें तो समूह की संरचना में सदस्यों की एक सभा, स्थायी समिति और एक सचिवालय शामिल होगा जिसका मुख्यालय भारत में होगा। भारत में आप देखते हैं कि संरक्षण के प्रयास देखें तो प्रोजेक्ट लाइन हो गया, प्रोजेक्ट तेंदुआ, चीता पुनः वापसी परियोजना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, हिम तेंदुआ संरक्षण, आवास की सुरक्षा, सामुदायिक भागीदारी, अनुसंधान एवं अवैध शिकार विरोधी उपाय आदि सभी संरक्षण पहल का हिस्सा हैं। अन्य देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करने से शीर्ष शिकारी की सुरक्षा में सहायता भी प्राप्त होती है। अगर तेंदुओं से संबंधित प्रमुख बिंदु तो इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। पैंथेरा जीनस की सबसे छोटे सदस्य के रूप में बाघ, शेर, पैंथेरा लियो, जगुआर तेंदुआ तथा हिम तेंदुए आदि शामिल है। तेंदुए विभिन्न प्रकार के वातावरणों के लिए अपनी अनुकूल क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रात्रिचर जानवर है जो जंगली सुअर, हौड़ हिरन, चीतल सहित अन्य क्षेत्र में छोटे शाकाहारी जानवरों को खाता है। तेंदुए में मेलेनिज्म एक आम घटना है जिसमें जानवर की पूरी त्वचा काले रंग की होती है और जिसमें उसके धब्बे भी शामिल हैं। मेलेनिस्टिक तेंदुओं को ब्लैक पैंथर कहा जाता है। गलती से इसे एक अलग प्रजाति मान लिया जाता है। प्राकृतिक आवास तो आप देखेंगे उप सहारा अफ्रीका में पश्चिमी और मध्य एशिया के छोटे हिस्सों, भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी एशिया तक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। भारतीय तेंदुआ पैंथेरा पार्डस फुस्का भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाने वाला तेंदुआ है। खतरा तो खाल एवं शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के लिए ये अवैध शिकार होता है। इसका पर्यावरण हानि और विखंडन, मानव तेंदुआ संघर्ष भी होता रहता है। इस कारण भी इनकी संख्या में आप देखते हैं इनके लिए खतरा है। संरक्षण की स्थिति बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में है, सुवेद में शामिल और सिटीज की परिशिष्ट 1 में शामिल है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। इसे संरक्षण मिला हुआ है इसके तहत। तो यही कहानी है आपके भारत में तेंदुओं की स्थिति की। इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार।